इस वचन की शुरुआत में जो दो वचन हैं हम उसको पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया, और परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में हैं। तेरी उपस्थिति के लिए, इस सौभाग्य के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातचीत करना, हमारे जीवनों में तू अपने कार्यों को करना, हमें सांत्वना देना। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तू हमारे जीवनों में निरंतर बना रहता है, उसलिए धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को तू स्पर्श करना, हमारी आत्मिक, बौद्धिक, हमारी मानसिक हर एक परिस्थिति को तू जानता है, उसके अनुसार तू अपने कार्य को अंजाम देना। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। पुनः एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जैसे हमने भजन संहिता 112 पढ़े हैं, 112 जो भजन संहिता है उसकी शुरुआत पहला वर्स को हम देखेंगे। याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। पहली बात वहां पे जो कहा गया है वो ये है कि क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मान के अपने जीवन को जीना हमारे जीवन में सबसे आशीष की बात है। हिंदी में बहुत ही स्पष्ट लिखा है क्या ही धन्य है, इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड इज द मैन। सो इफ यू वांट टू नो द की टू बी ब्लेसेड, आशीषित होना, धन्य होना, तो द ओनली वे इज टू फियर द लॉर्ड। हमारे जीवन के हर एक पहलू में परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय जब हम मानते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर के विरोध में कुछ करें, दूसरों के प्रति अन्याय करें, है ना। हर बात में हम जो बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, हर बात में हम परमेश्वर का भय मानते हुए जिएंगे, हम अपने जीवन में परमेश्वर को विरोध में कुछ नहीं करेंगे या परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं करेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं करेंगे तो हम जो कुछ भी हम करते हैं उसके द्वारा हम आशीषित ही होंगे। समझ रहे हैं? फर्क यह है कि जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, हम कुछ भी करते हैं हमको सही लगता है ना, हमको डर नहीं लगता है। वचन में दिया है ना तो कुछ लोगों के अंदर ना तो परमेश्वर का भय है ना लोगों का भय है। कई बार हम कुछ चीज़ों से बचते इसलिए हैं क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, वो देखेंगे तो क्या। तो लोगों के जीवन में दुष्टता और न्याय इतना भर गया, परमेश्वर का भय तो है नहीं, उसके साथ साथ आप मनुष्यों का भी भय खत्म हो। तो लेकिन सबसे मुख्य है, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम लोगों का भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑब्वियसली हम सही ही करेंगे। ये बात हमारे कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, हमारे जीवन के हर एक पहलू में एप्लीकेबल है, हमारे जीवन के जॉब में एप्लीकेबल है, हमारे कामों में एप्लीकेबल है, हमारे फैमिली लाइफ में एप्लीकेबल, हमारे मित्रों के बीच में एप्लीकेबल है, हर जगह ये बात एप्लीकेबल है। उसका दूसरा भाग, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। दो बातें लिखा गया है जो आशीषित हो, एक परमेश्वर का भय मानते हैं और दूसरा क्या है, आज्ञाओं से अति प्रसन्न। आज्ञाओं से केवल करने वाली में उससे अति प्रसन्न रहता है। बात समझ रहे हैं? ये दो बातें हमारे जीवन का इंग्रेडिएंट होना चाहिए कि हम परमेश्वर के भय मानते हैं और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम अपने जीवनों को टटोल के देखें कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं, हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं कि हमारे हर एक सेटिंग में हमको वो लेके आना है। खराई, सच्चाई, ये सब अंदरूनी बात है, ये हमारे जीवन के हर परिस्थिति में होना चाहिए। उसके नेक्स्ट वर्स,
उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। दूसरा भाग बोलता है द जनरेशन ऑफ द अपराइट विल बी ब्लेस्ड। हिंदी में क्या है? सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगे। ये निश्चित है कि उनके संतान आशीष पाएंगे। आप अगर जो वंशावली उठा के देखें, जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में चलते हैं, उनकी वंशावली उठा के देखें, जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं उनकी वंशावली में देखते हैं कि वो श्रापित रहते हैं, वो आशीषित नहीं होते हैं। उसके जगह जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए जिए हैं, उनके वंशावली में देखेंगे परमेश्वर के लोग आशीषित होते हैं। अमेरिका में एक स्टडी किया गया, एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में, एक ही बेंच में बैठ के पढ़े हुए दो व्यक्तियों के बारे में, है ना। ये स्टडी के बारे में आप नेट में उसको सर्च कर सकते हैं। ये दोनों परिवार, एक जो था परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाला, और दूसरा था वो अपने जीवन को अपने टर्म्स में जीता था, अपनी इच्छा अनुसार जीता था। सो दोनों के परिवार के उसमें वंशावली को टटोल के देखे। एक के वंशावली जो प्रभु को नहीं मानता था, उनके यहाँ से जो है अपने जीवन में आगे बढ़ के क्या किया उसका स्टडी किया गया, और जो प्रभु में है बताया जाता है उन जो प्रभु में थे उनके परिवार में से 3 या 2 प्रेसिडेंट्स बने, 5 वाइस प्रेसिडेंट्स बने, कई लोग गवर्नर्स बने, वहाँ के अटॉर्नी जनरल्स, मतलब आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो जस्टिस होता है उस ओहदे में। और उस प्रकार से हर एक पढ़े लिखे, उनके परिवार संपन्न, उनके परिवार आशीषित हुए हैं, ये स्टडी कहता है। और उसी जगह जो व्यक्ति जो प्रभु को नहीं मानता था, उसके वंश में सारे क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट्स, फैमिली लाइफ तहस नहस, ये तमाम चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले वो अपने जीवन में निश्चित तौर से आशीषित होंगे। सो हमारे जीवन में हम ये चॉइस बनाएं कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले हों। ये हमारे जीवन का चुनाव होने पाए कि हम परमेश्वर के भय मानते हुए, है ना, मनुष्यों का भय अकेले नहीं, परमेश्वर का भय सबसे महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार उस पहले वचन और दूसरे वचन और तीसरे वचन को हम देखेंगे। यहोवा की स्तुति करो। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, तो यहोवा का भय मानता है और उसके आज्ञाओं के अति प्रसन्न रहता है। आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगे। तीसरा वचन ध्यान से सुने, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। चौथा वचन, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में भी ज्योति उगेगा। उदय होती है, ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुछ फितरतें जो आशीषित होते हैं, उनके फितरतें देखते हैं, और वो उसके जीवन में ये 2 बातों को बनाए रखना। कौन सा? परमेश्वर का भय मानना, और दूसरी बात वो परमेश्वर के वचनों में अति प्रसन्न रहता है। अति प्रसन्न मतलब खुश होने अकेले की बात नहीं, उसको पूरा करने में he delights in doing it in his life। तब उसके जीवन में क्या असर है? उसकी पीढ़ी आशीषित होते हैं, उसके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती, उसके बच्चे पराक्रमी होंगे। पराक्रमी होने का मतलब है वो शारीरिक बल और हष्ट पुष्ट होंगे। The health is also blessing of God। अच्छे स्वास्थ्य परमेश्वर का आशीष का एक सूचक है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अच्छे हेल्थ को भी प्रदान करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पाप करना हमको आनंद आता है, लेकिन उसके प्राइस टैग कई बार शैतान छुपा के रखता है।
ट्राइस्टैग क्या है? हम श्रापित होंगे, बीमार होंगे, हमारे जीवन में हर प्रकार के आर्थिक दिक्कतें होंगे, हमारे हर जीवन के हर परिस्थितियों में हमें बड़ी सकेती से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो प्रभु के आज्ञाओं का पालन करके चलते हैं, उसका भय मानते हैं, वे हष्ट-पुष्ट होंगे। उनके पीढ़ी, यहाँ पे जो भी आशीषें बताए गए हैं, ये नहीं बोल रहे कि तू आशीषित होगा। लिखा है योर जनरेशन, तेरी पीढ़ी, तेरे संतान, तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी तू आशीषित होगा, हर पहलू में आशीषित होगा। मेरे प्रियो, इट इज वंडरफुल टू सर्व द लॉर्ड एंड फियर द लॉर्ड। हमें परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर का आज्ञा अनुसार जीना हमारे जीवन में सबसे उत्तम बात है, सबसे आशीष की बात है। यहाँ पे अगर आप चौथे वचन को गौर से पढ़ें, गौर करना, वहां पे क्या लिखा है? अंधकार में बीच में ज्योति उदय होती है। हमारे जीवन की परिस्थिति ऐसा हो कि हर तरफ से अंधकार है, लेकिन उसके बीच में जो परमेश्वर के डरवैये हैं, धर्मी हैं, उसके अंदर एक ज्योति उदय होगा। वहां पे संभवित है कि वहां पे उदय होने का, ज्योति दिखने का कोई भी साधन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर अद्भुत रास्तों को उसके बीच में खोलेगा। सब कुछ अंधेरा क्यों ना हो, उसके बीच में परमेश्वर रास्तों को परमेश्वर निश्चित तौर से खोलेगा। Praise the Lord. This we can be rest assured, even if things look bleak and dark and hopeless. Let me tell you, if you fear the Lord and if you delight in observing the commandment of God, you can be rest assured in the midst of darkest tempest in your life, you would see the greatest light in the midst of that. परमेश्वर की ज्योति को तुम उसके बीच में निश्चित देखोगे। This is the word, परमेश्वर का वचन है, और वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो ऐसा है, आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो ऐसा है, तो ये जो वचन कहा है हमारे जीवन हाँ और आमीन में निश्चित तौर से पूरा होगा। अब हम उसका 7वां वचन 6 और 7 पढ़ेंगे। वह तो सदा तक अटल रहेगा। देखिए, जो परमेश्वर के जन हैं उसके बारे में लगा वो सदा तक अटल रहेगा। ये नहीं बोला कि आपके जीवन में आंधी तूफान नहीं आएगा, आंधी तूफान आए तब भी अटल रहेगा। आप देखिए ना, कई बार आंधी तूफान चलता है, कुछ पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ पेड़ तो उस आंधी तूफान में खड़ा रहता है। परमेश्वर का ये, दिस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, दिस इज नॉट एब्सेंस ऑफ टेम्पेस्ट इन योर लाइफ, दिस इज सेइंग दैट होगा ये सब, लेकिन उसके बावजूद क्या होगा? स्थिर खड़े रहेंगे। हालेलुया। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए बिलीवर। उसके जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उसके बावजूद फॉर द राइचस विल नेवर बी मूव्ड। ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ना? वह तो सदा तक अटल रहेगा, सदा तक अटल रहेगा। ये कोई डाउट ही नहीं है कि अटल रहेगा या नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो सदा अटल रहेगा। फिर क्या है? He will be remembered forever. धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। अब 7वां वचन और 8वां वचन को जोड़ के पढ़ेंगे। हाँ, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। मतलब क्या है? बुरे समाचार हमारे जीवनों में भी आएंगे, लेकिन क्या नहीं होगा? क्या नहीं होंगे? हम डरेंगे नहीं। ठीक है। फिर उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। क्यों उसका हृदय स्थिर रहता है? क्योंकि उसको यहोवा पर भरोसा है। कौन उसके साथ है? हम कई बार परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो एक न्यूज़ सुनते तो हम घबरा जाते हैं, वी गेट पैनिक्ड। हमें जानना है, अगर हमारा परमेश्वर जो आपका और मेरा पिता है ना, वो हमारे जीवन में कुछ अलाउ किया है, हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो उसमें से ही वुड नीड आउट गुड फ्रॉम इट। रोमियो 8 उसका 28 पढ़िएगा। रोमियो 8:28। Now we know that in all things God will work out good for those who love Him and called according to His purpose.
अब हम ये जानते हैं कि सभी बातों में वो भलाई ही को उत्पन्न करेगा जो उसके इच्छानुसार बुलाए गए और उससे प्रेम रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं बात को? मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में we can be rest assured that he will work out good for us। निश्चित, वो भी एक affirmative statement है। मेरे प्रियो, हम जब उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो सभी बातों में भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमारा बीता जानता है, वर्तमान जानता है, भविष्य जानता है, और क्या हमारे जीवन में जो मौजूदा परिस्थिति है, बैड न्यूज से वो उत्पन्न करने वाला है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जानता है। आप सोचिए, जब शिष्यों के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं क्रूस पे चढ़ाए जाने वाला हूं, उनके लिए वो बैड न्यूज है कि नहीं? लेकिन वो जानता था ये बैड न्यूज नहीं है, ये गुड न्यूज है, क्योंकि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, तो पूरे मानव जाति का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम कई बार शॉर्ट साइटेड रहते हैं, उसलिए हमारे लिए कोई भी न्यूज बैड न्यूज हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और कौन हमारे साथ है, कौन है वो हमारा, हम उसके कौन है, इस आइडेंटिटी को जब हम पहचान लेते हैं, ये जो बैड न्यूज को सुनकर जो पैनिक होते हैं, दैट इज द ऑर्फन एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। मतलब अनाथ जो है उसके फितरत है। हम अनाथ नहीं हैं मेरे प्रिय, हम सब उसके संतान हैं। एंड गॉड डजंट हैव ग्रैंड सन्स एंड डॉटर्स। हम सब व्यक्तिगत तौर पे उसके संतान हैं, और उसके संतान होने के नाते हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। किसी भी इंसान पर भरोसा रखने से अधिक भरोसेमंद है परमेश्वर। सो यहाँ पे क्या लिखा है 7वें वचन, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ बैड न्यूज। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों उसका हृदय स्थिर रहता है? वो क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि उसका दूसरा भाग, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। मतलब क्या? अगर यहोवा पर भरोसा नहीं रखे तो हम बैफिल करेंगे, हम डरेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे, हम पैनिक करेंगे। कोई कुछ बोल दिया तो हम पैनिक करेंगे, हमने कुछ देख लिया तो नो, लेट्स स्टॉप पैनिकिंग इन आवर लाइफ। क्या है कारण? क्योंकि हमारा हृदय में यहोवा के प्रति भरोसा नहीं। हम देखो, विदाउट, इब्रानियों की पत्री में लगा, विदाउट फेथ यू कांट प्लीज गॉड। विश्वास बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है, लिखा है। We don't trust. That is the biggest sin in our life. Hallelujah. आपको मालूम है, जब मिस्र से कनान की ओर यात्रा कर रहे थे इस्राएल, उनसे बोला 7वां दिन तुम्हारा क्या है? सबत है, रेस्ट है। उसके लिए तुम क्या करना? रोज के लिए तुम रोज बटोरते हो, लेकिन छठे दिन तुम क्या करना? 2 भागों के लिए तुम बटोरना, वो तुम्हारे लिए काफी होगा। 7वें दिन कोई और काम नहीं करना। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें बलवा किया, परमेश्वर ने दंड दिया। बोलने का मतलब है, हम हमारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर पर भरोसा ना करना भी एक पाप है। सो लेट्स कन्फेस। आज दिन में हम उस बात को परमेश्वर को पसंद माने। परमेश्वर विगत दिनों में हम कई बार पैनिक हुए, वी हैड दिस ऑर्फन एटीट्यूड इन आवर लाइफ। लेकिन आज हम इस बात को पहचाने, ही इज आवर फादर, वो हमारा पिता है। इस पिता से हम अपने रिश्ते को जोड़ें और हम भरोसा करें। बैड न्यूज आने दो, बट वी वोंट बी बैफल्ड। हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम स्थिर रहेंगे, क्योंकि हृदय में, आप समझ रहे हो, बाहर नहीं, हृदय में, इट हैज टू स्टार्ट इन योर हार्ट। एक ठोस विश्वास आपके हृदय में होने की जरूरत है कि वो मेरे जीवन में सभी बातों में भलाई ही को उत्पन्न करेगा।
फेलियर्स आए, भलाई ही को उत्पन्न करेगा। एक्सीडेंट्स आए, बीमारी आए, भलाई ही को उत्पन्न करेगा। आमीन। सो कैन यू ट्रस्ट गॉड? दोबारा पढ़े उस 7वें और 8वें वचन को। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है। उसका हृदय संभला हुआ है। His heart is steady। ठीक है, आगे। इसलिए वह न डरेगा। इसलिए वो ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। Praise the Lord। उसके विरोध में उठने वाले बातों को, उसके ऊपर जय को प्राप्त करेगा। हम डरते हैं, घबराते हैं, उसलिए जय को नहीं देख पाते। सो यहाँ पे हम परमेश्वर पर भरोसा करें। हमारी परिस्थितियों पर 2 बातों को हमने देखा। एक, धन्य है कौन? जो परमेश्वर के भय मानते हैं और उसके नियमों में प्रसन्न होते हैं। उनकी पीढ़ी पर स्वास्थ्य अच्छा होगा, वे आशीषित होंगे, हर बातों में आशीषित होंगे, वो प्रबल होंगे, है ना। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होंगे। उन अंधियारे में उज्याले को परमेश्वर क्या करेगा? उगाएगा, है ना। वो परमेश्वर करेगा। फिर 7वें और 8वें वचन में हमने क्या देखा? 6, 7 और 8 में हमने क्या देखा? कि बैड न्यूज आएंगे, बुरे न्यूज आएंगे, लेकिन हम उससे क्या नहीं होंगे? डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, है ना। पैनिक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हृदय में परमेश्वर पर भरोसा है। He will see me through this tempest। हालेलुया। हमारे जीवन में दोनों फितरत है जो पतरस में है। जब पानी में उतरने बोला तो वो उतर के ऑन योर वर्ड आई वॉक, तो चला। थोड़ी देर बाद उसने नजर उठाकर चारों तरफ जो आंधी तूफान है उसमें लहरों को देखा। जहां उसका नजर परमेश्वर से हटा, समस्या पे गया, तो डूबने लगा। हम डूबते क्यों हैं? क्योंकि हमारा नजर कई बार परमेश्वर से हट जाता है। हम वापस हमारे नजर को परमेश्वर पर ले गए। हमारी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, we will see victory over that। You be rest assured, this is God's word, therefore it is a prophecy into your life। हम एजेकिएल की किताब में देखते हैं, परमेश्वर के दास को परमेश्वर लेके जाता है सूखी, अति सूखे हड्डियों के तराइयों में, और उससे बोला ये हड्डियां जीवित होगी कि नहीं होगी? तो उसने क्या बोला? परमेश्वर तू जानता है। उससे क्या बोला? यू प्रोफेसर। और जब उसने उस पर घोषणाएं किया परमेश्वर के वचन को, तो वहां पे क्या हुआ? एक बड़ी सेना, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, बड़ी सेना वहां पर उठ खड़ी हुई। बोलने का मतलब है हमारी जो विषम परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, नामुमकिन परिस्थितियां, अंधेरा वाला परिस्थितियां, बैड न्यूज़ है, उसके बीच में परमेश्वर के वचन को घोषणा करें। इट इज प्रोफेसाइंग अनटू द डेड बोन्स एंड इट विल राइज अप फॉर अ विक्ट्री। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बड़ी सामर्थ्य है मेरे को। इसलिए हम लेट्स डू अ रेजोल्यूशन टू आवरसेल्फ। हम एक निर्णय अपने आप में लें कि बैड न्यूज से हम घबराएंगे। प्रॉब्ली परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप बैड न्यूज में से गुजर रहे हैं। मे बी यू आर गोइंग टू लिसन टू अ बैड न्यूज इन योर लाइफ, बट लेट बी assured that God is going to see us through in that situation। परमेश्वर उस परिस्थिति से हमें निश्चित निकाले। हालेलुया। हम एक और बार क्यों ना हम 6, 7 और 8 पढ़ के अंत करेंगे। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। आमीन, आमीन। हम इसलिए घबराना बंद करें, बैड न्यूज़ को आने दो, आंधी तूफान आने दो, बट हम क्या करें? विल ट्रस्ट गॉड, बिकॉज़ वी नो ही इज आवर फादर, वी नो दैट ही इज गॉड द ऑलमाइटी। हम जानते हैं वो हमारा पिता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानने वाला है और वो हमसे प्रेम करता है। हम उस पर विश्वास करें, हमारे कठिन परिस्थितियों में वो हमें उसमें से निश्चित तौर से उबारेगा। इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने का